वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों आप देख रहे हैं राम सर की वीडियोस। देखिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि राम सर आप वन वर्ड इस तरह के कुछ वीडियोस बना दो, क्योंकि मैंने जो बहुत सारे वीडियोस वो बनाए जो कि बिल्कुल ट्रिक बेस्ड है, उनको आपको सिर्फ सुनना है। बाकी आपका वन वर्ड हो चाहे आप फ्रेजल वर्ब हो, वो आप आराम से उनको याद कर सकते हैं। के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं जो मेरी स्पेशली ट्रिक बेस्ड बनाई हुई है। और मैक्सिमम जितने मेरी वीडियोस आती हैं, चाहे वो वन वर्ड वाला हो, चाहे सिनोनिम्स हो, या फिर वो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट ही क्यों ना हो, तो मैक्सिमम उन पे ट्रिक मिल जाता है। ठीक है, अगर आप और चाहते तो और भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि देखिए वन बॉय हु फ्राइटन्स वीकर बॉयज, यानी ऐसा कोई भी लड़का जो अपनी मतलब पावर से छोटे जो अपने कमजोर लोग होते हैं उनको क्या डराता है धमकाता है। अब आपको देखो चार ऑप्शंस मिल जाएंगे और चार ऑप्शंस में से आप ये यकीन मान के चलिएगा, अभी आपको हो सकता है ये सब याद ना हो, लेकिन जब मैं आपको बता दूंगा तो इसके बाद आप में से 10 में से कोई सा भी ऐसा नहीं बचेगा जिसे आप न बता सके। मतलब यह है कि आपको वो याद हो जाएगा, परमानेंट याद। देखो अभी स्टोरी बताता हूँ। देखिए अब एक बात सोचो, ये लिख रहा है बुली, और बुली का मतलब होता है गुंडा। गुंडे लोग ही होते हैं ना जो पावर से छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनको दबाते हैं, मतलब उनको मारा पीटा करते हैं। अब इसे सर याद कैसे करेंगे? देखो मैं इसे कनेक्ट करता हूं। ये लिख रहा है बुली और ये लिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बुलाना। क्या लिख रहा है? बुलाना। अब यार एक बात बताओ, जो गुंडे लोग होते हैं वही तो होते हैं ऐसे, मतलब अगर मतलब कहीं पर झगड़ा हो गया और वो गुंडा जो है अगर वो पिटता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो तुरंत अपने दोस्तों को बुला लेगा। ठीक है ना, अरे बुलाओ भाई बुलाओ, उनको बुलाओ। ठीक है, तो वो जो गुंडे लोग होते हैं वही तो बुलाते हैं एक दूसरों को, राइट ना, क्योंकि जो कमजोर होते हैं उनका तो कोई होता ही नहीं है सहारा, राइट। अब वो किसको बुलाएंगे? तो जो गुंडा लोग होते हैं वही बुलाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक तरह से ये आ रहा है बुली बुली बुली। और वैसे भी अगर कहीं पर आपको गुंडे लोग दिख जाते हैं तो आप पुलिस को बुला लेते हैं। तो बस ऐसे याद रखो कि बुली का काम कौन करता है? जो गुंडे लोग होते हैं वही अपने बड़े दोस्तों को बुलाते हैं अगर उन्हें जरूरत फील होती है तो। ठीक है, तो आप आराम से याद कर लेंगे कि एक लड़का था जो कमजोर बच्चों को डराता है, मतलब वो क्या कर लेता था, क्यों डरा पाता था? क्योंकि वो अपने से बड़े लोगों को बुला लेता था। तो बुली यहाँ पर आराम से हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी हम रिकैप करेंगे। ठीक है, रिकैप का मतलब होता है रिवाइज करना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, यानी ऐसी अवस्था जो अनमैरिड है यानी शादी नहीं करते, तो वो एक कंडीशन होती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? देखिए ब्रह्मचर्य। अच्छा देखो ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसे याद कैसे कर सकते हैं? देखो ये लिख रहा है CELIBACY, ठीक है, सेलिबेसी। अब इसे याद करने का सिर्फ बहुत अच्छा तरीका, आराम से आप याद रख सकते हैं, सेलिबेसी। अब एक बात सोचो, जब तक शादी नहीं होती उससे पहले ये ऐसा लग रहा है मानो ये सेलिब्रेशन लिख रहा हो या फिर सेलिब्रेट लिख रहा हो, यस और नो। तो अब एक बात बताइए, अगर शादी नहीं होती है तो एक आप थोड़ा सोचिए, अगर शादी हो जाएगी तो ये ना बीवी बच्चे हो जाते हैं, तो एक बंदा जो होता है वो उन कामों में उलझ जाता है। लेकिन जब शादी नहीं होती है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी, शादी नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी वो पार्टी सेलिब्रेट करता है, बहुत सारे फंक्शंस को सेलिब्रेशन वो कर सकता है, यस और नो। कब कर सकता है? शादी से पहले। तो जो शादी से पहले की जो कंडीशन यानी अवस्था होती है वो कैसी होती है? एंजॉयबल होती है। ठीक है, वो मतलब सेलिब्रेट करने लायक होती है। और शादी होने के बाद फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो बस इस तरह से आप इसे आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ पर्सन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे काफी लंबा अनुभव होता है किसी भी फील्ड के अंदर, उसे बोलते हैं वेटरन। ये जितने भी मैंने लिखे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिया और लिखना ना, ये पेपर में पूछे गए कॉन्सेप्ट हैं, बस उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूं ताकि उन्हें आप याद रख लें। इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, आगे ऐसे बाकी हजारों बना दूंगा, बट इनको आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। आपका कमेंट बहुत इसमें मायने रखेगा आगे आने वाली वीडियो में। देखो ये लिख रहा है वेटरन। सर अब इसे याद करा दो मैं। देखिए ये वेटरन लिख रहा है ना। अब एक बात बताओ, जिसके हाथ में बैट रहा हो, मतलब बल्ला रहा हो, और जो बहुत काफी दौड़ा हो, राइट ना, जिसने काफी रन बनाए हो, तो बताओ उस बंदे को क्या अनुभव नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अब आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी, यार जिसके हाथ में बैट है, जो बहुत दौड़ा है, बहुत दौड़ा है, काफी सारे रन उसने बनाए, इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे के पास काफी ज्यादा अनुभव है। यस और नो? अनुभव है ना, तो बस आराम से हम उसे बोल सकते हैं, मतलब हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन,
किसी भी काम के अंदर काफी लंबा अनुभव होना। देखिए आप एक बात बताइए, इंडिया के जो इंडियन टीम है उसके अंदर कोई बंदा ऐसे ही आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। काफी अनुभव जिसके पास होगा वही एक राइट ना कैंडिडेट प्लेयर उसमें चुना जाता है। तो उसके पास वेट होगा, काफी दौड़ा होगा, काफी रन बनाए होंगे, तभी तो उसका चयन होगा। तो अब आप आराम से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए राइट ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो समझा है वो आपको वेट बॉल ऐसे करके समझा है, तो आप अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आया था, देखिए इवल आई। अच्छा, इवल आई का मतलब क्या होता है? बुरी नजर। इसे याद रखेंगे। देखो यार ये तो बहुत सरल है। इवल ही मतलब मोरली बैड। जो इवल ही मतलब होता है बहुत गंदा। ये इवल जो मतलब ये जो वर्ड है इवल वाला, ये ऑलरेडी गंदे से रिलेटेड है। तो गंदी चीज होती है, ठीक है, मोरली बैड। तो इविल आई। अब एक बात हो, आगे जो आई आ रहा है तो वो भी गंदी नजर हो जाएगी। ये सुनो, आई का मतलब क्या होता है? आंख, और इवल का मतलब गंदी आंख। अब गंदी आंख का मतलब ये नहीं हुआ किसी ने आंख मार दी तो वो गंदी आंख होगी, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये आराम से। अच्छा ये हाँ देखिए बता देता हूँ, ब्लिंक का मतलब क्या होता है? BLINK। बताइए, ब्लिंक आपके काम की चीज बता रहा हूँ। ब्लिंक का मतलब होता है आंख मारना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मतलब क्लोज आई और ओपन आई, आंख खोल दी आंख मार, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो ब्लिंक होता है। ब्लिंक का मतलब आंख मारना होता है। चलिए अब यहाँ पर आप समझ सके होंगे कि इविल आई का मतलब होता है, इविल का मतलब बहुत गंदा, और आई का मतलब नजर, मतलब मैलिशियस लुक, मैलिशियस इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो, डेड बॉडीज आर ब्यूरिड इन अ, यानी कि कब्रिस्तान को क्या कहते हैं? देखिए कब्रिस्तान को बोलते हैं सेमेट्री। क्या बोलते हैं? सेमेट्री। अच्छा आपने एक और पढ़ा होगा, क्रीमेटोरियम। देखो क्रीमेटोरियम स्पेलिंग देख लीजिएगा, CREMATORIUM। क्रीमेटोरियम का मतलब वो भी एक शमशान घाटी होता है, लेकिन उसमें फर्क होता है, पहले ये समझो। देखो ये लिख रहा है सेमेट्री, और सेमेट्री का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। सर इसे याद कैसे करें? पहले इसके अंदर आप झांक के देखो ये लग कैसा रहा है। अब ये देखो सेमेट्री जो लग रहा है वो एक तरह से ऐसा लग रहा है सीमेंट लिख रहा है। क्या क्या लिख रहा हो? सीमेंट लिख रहा हो। यस और नो? अब जब सीमेंट लिख रहा है तो एक बात बताइए यार, अब जो कब्रिस्तान होता है तो कब्रिस्तान की भी तो अपनी बाउंड्री होती नहीं होती? यहाँ पर वो मेन गेट होता है, यहाँ से जो मर जाते हैं उनको अंदर लाया था, यहाँ पर वो कब्रिस्तान कर देते हैं, मतलब उनकी जो बॉडीज होती है उनको जला देते हैं, दफना देते हैं। तो बताइए सीमेंट की जो बाउंड्री होती है वो एक कब्रिस्तान से रिलेटेड होती है। तो परमानेंटली आपको याद हो जाएगा कि सीमेंट की बाउंड्री का मतलब सर ने कहाँ बताया था। तो जब आप इस वर्ड को देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में हलचल चलेगा कि राम सर ने बताया था कि सीमेंट की बाउंड्री चारों तरफ होती है। देखो आपने देखा सब कुछ है, बस मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, वहां पर पहुंचा रहा हूं जहां से आपका काम चलेगा बस। ठीक है। अच्छा अब आप पूछेंगे सर क्रीमेटोरियम क्या होता है? देखो क्रीमेटोरियम आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो क्या बोलते हैं हीटर वगैरह इसमें, राइट ना, उसमें जैसे अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसको सिर्फ जला देते हैं, मतलब वो लाइट वाला इलेक्ट्रिसिटी होता है, अंदर डालो और वो खत्म हो जाएगा। चेक कर लो आप चाहो तो गूगल पे, और भी उसकी बहुत सारी पिक्स देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब मैं बात कर देता हूँ। देखो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है स्कॉलर, जो विद्वान होता है। याद ऐसे कर लो, मैन ऑफ लेटर्स यानी एक ऐसा बंदा जो लेटर्स से मिलकर के बना हो। अब यार लेटर से मिलकर के तो पूरी इंग्लिश हिंदी सारी चीज बन जाती है। अब जिसके अंदर लेटर्स ही लेटर्स भरे पड़े, जिसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक विद्वान ही हो सकता है। विद्वान के अंदर ही तो बहुत सारे लेटर्स पढ़ाई लिखाई के मिलेंगे, दारू पीने वाले के थोड़ी मिल जाएंगे। तो बस यानी मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा? स्कॉलर। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, वो है मिडास टच। और मिडास टच का मतलब होता है एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट, यानी सफलता की योग्यता रखना हर किसी एक योजना के अंदर। अब याद देखो ऐसे कर लो, ये लिख रहा है DS और ये लिख रहा है, ऐसा लग रहा है दास लिख रहा हूं, तो दास मतलब कालिदास। अब कालिदास को हम अपना भगवान मानते हैं, ऐसे समझो। कालिदास लिख रहा है और कालिदास का अगर किसी को टच हो जाए, अगर भगवान को किसी का टच हो जाए, जो बंदे थियस्ट हैं, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो परमात्मा में यकीन रखते हैं, उनको हम थियस्ट बोलते हैं। लेकिन ए लगा दिया तो उल्टा हो गया, एथिस्ट हो गया। तो जो विश्वास नहीं रखते, जो भरोसा रखते हैं कि हाँ परमात्मा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि कालिदास मतलब परमात्मा है। अगर उनका टच हो गया किसी भी चीज को, तो बताइए वो सफलता मतलब सक्सीड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो अपने आंसर तक आप आराम से पहुंच जाएंगे कि मिडास टच का मतलब होता है कि आप जिस किसी भी चीज को, लोहे को भी छू दिया तो वो भी सोना बन जाएगा। ऐसा होता है मिडास टच। ऐसा जो मिडास टच होता है वो स्कॉलर्स का होता है, ठीक है, जो ज्ञानी होते हैं उनका होता है। तो एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट, दिस इज कॉल्ड द मिडास टच। कहते ना, अगर अरे यार आपको तो मिडास टच है,
राइट, इट्स कॉल्ड मिडास टच। आप जिस भी काम को करना मतलब शुरुआत करते हो वो काम एकदम परफेक्ट और सही हो जाता है, तो वो मिडास टच होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां विराजमान हैं, पावरफुल है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मैंने एक वर्ड दिया है ओमनीपोटेंट। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, ओमनी पोटेंट ये लिख रहा है, ऐसा लग रहा है मानो ये पावर लिख रहा हो। क्या लिख रहा हो? पावर। तो ओमनी का मतलब होता है सारी चीज, और पोटेंट का मतलब पावर, जिसके अंदर सारा का सारा पावर हो उसे बोलते हैं ओमनी पोटेंट। ठीक है, अच्छा एक और होता है ओमनी साइंट। साइंट का मतलब जिसके अंदर सारा ज्ञान हो। साइंट का मतलब ऐसे याद रखो कि साइंस, साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट के अंदर बहुत सारा ज्ञान होता है तभी तो वो साइंटिस्ट बनता है। तो ओमनी साइंट का मतलब जिसके अंदर हर सारी जानकारी हो। ठीक है, और ओमनी पावर का मतलब क्या होता है? ओमनी पोटेंट का मतलब जिसके अंदर पावरफुल हो, मतलब सर्वशक्तिमान। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा एन अनलकी डे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ अनलकी डे कैसे होता है। ये लिख रहा है ऑफ और ये हो जाएगा डे। यार एक बात बताओ, लाइट को हम ऑन करते हैं तो हमारे घर में प्रकाश आता है, लेकिन लाइट को जब हमने ऑफ कर दिया तो यार ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? अंधेरा, मतलब अंधेरा हो जाएगा। और डे का मतलब क्या हो जाएगा? जब कमरे में अगर लाइट नहीं जलेगा तो अंधेरा हो जाएगा। तो बताओ अंधेरा जो एक प्रतीक होता है वो किसका, मतलब अनलकी का ही तो प्रतीक होता है। बोलो यस और नो। तो अनलकी का प्रतीक होता है, तो आप याद रखना अनलकी डे का मतलब होता है ऑफ डे, यानी कि अबाका दिन। मतलब क्या होता है? जब मान लीजिएगा ऑफ यानी घर में से लाइट चली जाती है तो वो क्या होता है? डार्क हो जाता है। और जो डार्क होता है वो हमेशा यानी अनलकी का ही सूचक होता है। ठीक है, तो बस एन अनलकी डे का मतलब होता है ऑफ डे। ठीक है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑफ डे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूं। इन द सेम बोट मतलब इन द सेम कंडीशन, एक ही स्थिति में होना। दो लड़के और दोनों एक ही कंडीशन में, यानी दोनों के दोनों गरीब, दोनों के दोनों अमीर, दोनों की सरकारी नौकरी लग गई, तो ये क्या हो जाएगा? इन द सेम बोट। सर मजा नहीं आया, थोड़ा समझाओ ना। देखिए मान लो ये बोट है, ठीक है अब ये बोट है, अब क्या हो जाएगा कि अगर दो बंदे इस बोट में बैठे हुए हैं, अगर ये बोट मतलब आगे की तरफ हिलेगी या फिर रोलिंग पिचिंग करेगी या फिर डिच करेगी, तो बताओ इस बोट में दोनों व्यक्ति जो बैठे हैं उन दोनों पर इक्वल इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये डूबेगी तो दोनों डूब जाएंगे, अगर ये मतलब रोलिंग पिचिंग करेगी मतलब ऊपर नीचे करेगी तो राइट है, दोनों बंदों के साथ वही होगा जो एक के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इन द सेम बोट का मतलब हो जाएगा एक बोट के अंदर जो भी कुछ होगा वो दूसरे व्यक्ति के साथ भी होगा, मतलब इन द सेम कंडीशन, एक ही स्थिति में होना। ठीक है ना, आराम से याद हो जाएगा। आगे देखो, पिन ड्रॉप साइलेंस, ये पूछा गया अनएक्सपेक्टेड पीस, जो मतलब बहुत ज्यादा खामोशी, गहन खामोशी, बहुत सारी शांति है, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। अब इसे याद ऐसे करो, पिन एक पिन है, पिन ड्रॉप मतलब गिर गई, और साइलेंस। अब यार एक बात हो, अब कितना बड़ा अद्भुत चमत्कार है, पिन गिर गई लेकिन उसकी आवाज तक नहीं हुई, तो ये क्या हो गया? मतलब अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अगर कुछ भी चीज गिरेगी धरती में तो वो आवाज करेगी, लेकिन पिन गिरने के बावजूद भी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साइलेंस है, बिल्कुल शांति है। तो मतलब क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड पीस, यानी कि इतनी ज्यादा शांति है जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, आपने कभी नहीं सोचा था कि इतनी शांति भी रह सकती है। ठीक है, तो ज्यादातर टीचर वगैरह यूज करते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस को। तो आई होप दोस्त ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक टेस्ट भी करवा दूंगा ताकि ये और भी आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर देखिए यहाँ पर ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, चलिए अब मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बुला लो जल्दी से, तो गुंडे लोग होते हैं वही बुलाने का काम करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, सेलिब्रेशन क्या होता है? शादी से पहले सेलिब्रेशन हो जाता है, मतलब एंजॉय कर लो अपनी लाइफ को, लेकिन शादी के बाद मतलब बर्बादी हो जाती है, ऐसे कैसे है ना, मतलब क्या बोलते हैं 80% ऐसे ही बोलते हैं, अब पता नहीं क्या चक्कर है। तो सेलिब्रेशन का मतलब सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन क्या होता है? शादी से पहले, मतलब ब्रह्मचारी की जो अवस्था होती है। ठीक है, चलिए, और जिसको बहुत सारा अनुभव हो, वह जिसने काफी सारा जिसके पास बैट है, काफी सारे रन बनाए, बहुत दौड़ा, मतलब वो एक्सपीरियंस पर्सन है। ठीक है, आगे देखिएगा, इवल लुक मतलब क्या हो जाएगा कि गंदी नजर, इवल मतलब बुरी और आई मतलब नजर, तो गंदी नजर मतलब मैलिशियस लुक, क्या हो जाएगा? बुरी नजर। और यहीं पर समझाया था मैंने ब्लिंक, और ब्लिंक का मतलब क्या बताया था? अरे सर जी ये तो पूछिए, मतलब ये तो परमानेंट मतलब याद हो गया होगा, बहुत सारे बच्चे वैसे होंगे उन्होंने लिख लिया होगा स्पेशल ऊपर नोट पे।
आगे देखिए डेड बॉडीज आर ब्यूरिड इन, मतलब डेड बॉडी को जहां पर जलाया जाता है तो वो क्या होता है, सेमेट्री। अब जो शमशान घाट होता है वो सीमेंट का बना होता है, उसकी बाउंड्री चारों, और ऊपर अब तो सैड वगैरह और लगा देते हैं, ठीक है, जाकि बारिश वगैरह में अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको शमशान में जाकर के आराम से उसे दफनाया या फिर उसे आग लगाया जा सके। आगे बात करते हैं मैन ऑफ लेटर्स, जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स ही लेटर्स है, बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, मतलब वो स्कॉलर ही हो सकता है, राइट। मिडास टच, अब एक बात हो, कालिदास भगवान है, उनका अगर टच हो गया मतलब हर चीज में आप सफलता प्राप्त करोगे, तो एबिलिटी टू सक्सेड इन ऑल प्रोजेक्ट। आगे वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनी पोटेंट, पावर जिसके अंदर है तो ओमनी पोटेंट, बहुत सारा ज्ञान है तो ओमनी साइंट। चलिए, ऑफ डे, लाइट ऑफ हो गई तो दिन में अंधेरा हो गया, मतलब जायज सी बात है कि कुछ न कुछ अनलकी है तो अनलकी दिन हो जाएगा। आगे देखिएगा, इन द सेम बोट, अगर एक बोट है और उस बोट में अगर वो डूबेगी या फिर ऊपर मतलब रोलिंग पिचिंग करेगी, राइट ना, तो वो क्या हो जाएगा, सेम, इन द सेम कंडीशन, जितने भी उसमें लोग होंगे वो सेम कंडीशन में हो जाएंगे। आगे बात करते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस का, पिन गिरने के बावजूद भी साइलेंस रहा, मतलब इतनी ज्यादा खामोशी, इतनी ज्यादा शांति है। अब देखिए, जब आपका रिजल्ट आता है तो आप कैफे में जाते हैं और कंप्यूटर कैफे में वहां जाकर के क्या होता है, एकदम शांत बैठ जाते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, और यार एयरफोर्स निकलने वाला है, निकलने वाला है, और जैसे उसने बोला कि ऐसा करिए 10 दिन के बाद आपको फेस सेकंड के लिए जाना है, ओह माय गॉड, कितनी अच्छी खुशी मिलेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंस, जो आपकी एकदम शांति है, मतलब इतना खामोशी, शांत बैठते, और जैसे देखा पापा जी ने बोला कि बेटा दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ, फेस फर्स्ट का, एयरफोर्स एग्जामिनेशन दिखाओ या फिर बैंक का दिखाओ, राइट, और जूता बगल में रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए ऑफ डे हो जाएगा, मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइट जो जल रही है आपके चेहरे पर वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ डे, समझ में आ गया, ऑफ डे का मतलब अनलकी डे। तो आई होप दोस्तों ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगी आपको। अगर ये वीडियो और जानकारी आपको एकदम सटीक लगी और समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को प्लीज 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 एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली ऑल वीडियोस में यही समझाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि राम सर और वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट में मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको जरूर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है जरूर उनको पूरा करूंगा। थैंक यू सो मच।